मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज बेसिक नंबर सिस्टम, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास, वो क्लास होगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या है? संख्या पद्धति। और इस वीडियो का फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा? जितने लोग भी 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं या आगे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। चाहे वो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, 11, 12 या कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर सिस्टम का वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक नंबर सिस्टम। इसमें एक ही क्लास में हमें पूरे नंबर सिस्टम को ख़त्म करना है, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल से इस पार्ट को नहीं डिस्कस करेंगे। केवल वैसी सभी बातें जो ज़्यादा यूजफुल हैं, जो ज़्यादा उपयोगी है, जिसको जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है बेसिक का नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति जो स्टार्ट होता है, ये आप सब लोगों को पता है। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 4, 5, 6, तो इसका मतलब क्या होता है? 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर इंग्लिश में पढ़े तो वंस, टेंस, 100। या इसी प्रकार यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000। इस तरह से ये हो गया। तो अगर हम इसे लिखें तो 7456, इस प्रकार ये हो गया। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये 10 का सिस्टम है, दहाई वाला सिस्टम है, मतलब इसको दशांश पद्धति बोला जाता है। तो इस तरह के सिस्टम ये आपको बहुत पहले आता भी है, आप बच्चे में भी ये सारी चीज़ें पढ़े हैं। तो हम इन सभी, जैसे इसको अगर हम लिखें, इसे हम क्या लिखेंगे? 7400 400 456। अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7400 और इसको लिखेंगे 56। बट ये आपको सीखना नहीं है, आपको जो स्टार्ट करना है वो इंग्लिश सिस्टम से शुरू करना है, जो आप अभी बहुत ज़्यादा यूज आ गया। जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी 1 मिलियन 1 ट्रिलियन है, या इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। तो ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है, हम इसको देखते हैं। तो इंग्लिश सिस्टम से हमें स्टार्ट करना है। इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले 1 मिलियन, इसे बोलते हैं मिलियन। ये क्या होता है? 10 to the power 6, मतलब ये अगर इसको आप लिखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख, तो 10 लाख को ही क्या बोला जाता है? 1 मिलियन बोला जाता है। 1000, या इसी को अगर हम लिखें प्रीफिक्स के फॉर्म में तो 10 पे पावर 6 को क्या बोला जाता है? 1 मिलियन। इसके बाद 1 बिलियन, 1 बिलियन, ये क्या होगा? 3, फिर 3, मतलब ये हो गया 10 पे पावर 9। तो 1 बिलियन क्या हो गया? 10 पे पावर 6। 1 बिलियन क्या हो गया? 10 पे पावर 9। और इसी तरह से एक और पद्धति है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन, ये क्या होगा? और इसे ही लिखेंगे 10 पे पावर कितना? 12। तो ये इंग्लिश सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1 मिलियन क्या होता है? 10 to the power 6, 1 बिलियन 10 to the power 9 और 1 ट्रिलियन 10 to the power 12। अभी इसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। आप कभी भी अगर न्यूज़
सुनते होंगे कि अमेरिका के बारे में या फिर इंडिया के इकोनॉमी के बारे में, तो वहाँ मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का जिक्र होता है, तो आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आना चाहिए। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके। चाहे वो आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, आपको बेसिक वीडियो जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक के बिना जाने आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये आपका बेसिक वीडियो फर्स्ट। इसके बाद जो आपका है 1 बिलियन, इसके बाद रोमन सिस्टम होता है। रोमन सिस्टम तो आपको मालूम है कि 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है 1, ये आई है, इसको केवल ऐसे छोटा सा भी लिखते हैं आई। इसके बाद ये आपका अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा नहीं जाता है, बट ये केवल आपको अच्छा लगने के लिए ऐसे भी है। तो ये आपका 5, एक्स है, ये आपका 10 हो गया। उसके बाद x के बाद फिर आ जाता है l, l का मतलब हो गया आपका 50, c का अर्थ हो गया 100, d का अर्थ हो गया 500, और इसके बाद फिर l, m जिसका अर्थ होता है कितना 1000। तो यह क्या, एक बार फिर से देखेंगे। i का मतलब 1, v 5, ये भी हो गया आपका 5, x 10, l 50, c 100, d 500 और फिर m 1000। तो इस प्रकार ये नंबर सिस्टम है। बट इससे अगर आगे की संख्या लिखनी है तो हम अगर इसी भी पर एक और लाइन ऐसे करके दे देंगे, समझिए। अगर भी पर एक और लाइन दे देंगे तो इसका जो वैल्यू है वो 1000 गुना हो जाएगा। मतलब यह क्या हो जाएगा, यह 5000 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 10 के ऊपर दे दें तो यह कितना हो जाएगा 10,000। इसी प्रकार L के ऊपर करें तो यह होगा 50,000। फिर L के बाद C में हो जाएगा 100 पर 1 2 3 0, D पर भी अगर हम दे दें तो यह 500,000, और फिर M के ऊपर अगर कर दें तो यह हो जाएगा 3 0 पहले से है। तो क्या एक बार फिर से देखेंगे क्या कि I जिसका मतलब 1 होता है, ये रोमन नंबर सिस्टम है। V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। अगर इसके ऊपर पे ये एक बार लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं बार लाइन, अगर V के ऊपर पे बार लाइन देंगे तो इसका मान जो होता है वह 1000 गुना हो जाता है। मतलब 5 था, 5 को 1000 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा 5000। इसी प्रकार X के ऊपर में 10 है तो 10,000, L के ऊपर में 50,000 और इस प्रकार आगे होगा। तो ये इंग्लिश सिस्टम और रोमन सिस्टम हमने सीख लिया। इसके बाद आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, या तो रुक के वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे या इसका स्नैप ले लेंगे, ताकि आप जब बाद में वीडियो को देखें तो आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो। ठीक है। इसके बाद जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है नंबर सिस्टम में ही कुछ आगे के बाद। तो सबसे फर्स्ट जो नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ नंबर से, वह क्या है होल नंबर। होल नंबर, ये होल नंबर क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। और आप सभी को पता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो फर्स्ट है होल नंबर जो स्टार्ट होती है 0, 1 2 3 4 5,
और इस प्रकार यह चलते रहेगा। तो इन सभी संख्या, ये सभी संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। इसके बाद दूसरा है होल नंबर के बाद इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। W, अगर आपके बुक में कहीं पर भी W आता है मतलब क्या, सभी होल संख्या के समूह को, सभी होल नंबर के समूह को क्या बोला जाएगा, W बोला जाएगा। इसके बाद है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इसको हम n से लिखते हैं, n से। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, ये 0 से स्टार्ट होगा और यह 1 से स्टार्ट होगा। इसके बाद तीसरा इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या, ये क्या होता है, सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी जिसमें भाग लग जाती है उसे इवन नंबर बोलते हैं। तो केवल हम सारे नंबर का केवल रिकॉल कर रहे हैं। इसके बाद ऑड नंबर। विषम संख्या, ये क्या होगी, 1 3 5 7 9 इस तरह से। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, इवन ऑड नंबर, विषम संख्या। अगला है विषम के बाद भाज अभाज, इसको ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे। इसके बाद पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक नाम से क्लियर है कि जो अंक पूरा हो, मतलब क्या, जिसमें फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है, इंटीजर कहलाता है। जैसे -1 -2 0 1 2 3 4 इस तरह से। और इधर भी ये -1 के पीछे -1 -2 -3 -4 इस सभी नंबर को क्या बोला जाता है, इंटीजर। तो इंटीजर्स को देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि इंटीजर 2 तरह के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो अगला है 6 नंबर में इंटीजर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक क्या, जैसे 1 2 3 4 etc, ये सभी को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। और इसे Z प्लस से सूचित करते हैं। कहीं कहीं इंटीजर को Z के प्लेस पे I भी लिखा जाता है, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं Z और I। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। ये आपका हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया जैसे -1 -2 -3 -4 etc, इसे Z माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यह हो गया क्या, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो एक प्रॉब्लम आता है, देखिए इंटीजर में 0 भी तो है, पर इसको पॉजिटिव बोलेंगे या निगेटिव बोलेंगे। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो एक स्टार पॉइंट यहाँ पर बना देते हैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। मतलब क्या हुआ, 0 क्या है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक के बाद रियल नंबर। एक और पढ़ लेते हैं रियल के पहले। इंटीजर के बाद फ्रैक्शन, भिन्न। तो आपने क्या देखा, पूर्णांक किसको बोलेंगे, जो पूरा हो, जो कंप्लीट हो। जैसे 1 2 -1 इसको पूर्णांक बोलेंगे। तो भिन्न किसको, फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, ऐसा नंबर जो पूरा नहीं हो। जैसे 1/2 2/5
ये ऐसा नंबर है जो कंप्लीट नहीं है, जिसको डेसिमल करने पर 0 पॉइंट समथिंग के राउंड आएगा, या ऐसा भी नंबर 4/3, ये 1 पॉइंट, ये कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ऐसे को फ्रैक्शन बोला जाता है, भिन्न बोला जाता है। तो 8 हो गया। इसके बाद नॉन में फ्रैक्शन के बाद एक है रियल नंबर। रियल नंबर इसे हम कहेंगे वास्तविक संख्या, इसे आर रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इधर आपने जितनी भी संख्या पढ़ी, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव, निगेटिव, और जो भी, इस सभी संख्या को क्या बोला जाता है? रियल नंबर। तो इसमें क्या लिखें एग्जाम्पल? -1, -2, 1/2, 1, 2, 0, 0 कुछ भी, √5, √6, ये सारे नंबर को क्या बोला जाता है? रियल नंबर। तो ये सभी को नंबर को बोला जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर के बाद नेक्स्ट है इमेजिनरी नंबर, इसे बोलेंगे उसे रियल वास्तविक संख्या। ये हो गई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या को हम बहुत अच्छे से, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है 11th में, जिसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल आपको सिर्फ इतना सा सिखाया जा रहा है कि ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को -1 के वर्गमूल को, -2 के वर्गमूल को क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर। मतलब क्या? सीधा सीधा ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को क्या कहेंगे हम? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। -1, -4, मतलब क्या? जब कभी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकलेगा, उसे हम कैसी संख्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। और इसे आई से लिखते हैं, इसको आयोटा पढ़ा जाता है, ये ग्रीक लेटर है आयोटा। इसके बाद रियल नंबर के ही बाद इसमें दो तरह के नंबर और आते हैं। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो उसको वहां से स्टार्ट होता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, मतलब ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, जहां पर q 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या बोला जाता है। तो परिमेय संख्या किस प्रकार की होती है? 2/3, 1/2, 2, इस तरह की ये सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्या कुछ लोग ये है 22/7, तो 22/7 परिमेय संख्या है, ये तो p/q के फॉर्म में है, बट 22/7 परिमेय संख्या नहीं है। यह कैसी संख्या है? आप सभी को पता है कि 22/7 किसका मान होता है? पाई का। और पाई कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होने का रीजन यही है कि जब हम इसे दशमलव में बदलेंगे, तो इसका दशमलव जो होता है वह शांत नहीं होता है, इसका दशमलव अशांत होता है। और अशांत दशमलव अगर हो तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अगर शांत दशमलव का चाहे कितने भी अंक के बाद, यदि वह फिक्स हो जाए 5 अंक के बाद, 10 अंक के बाद, तो ऐसे को शांत दशमलव बोला जाता है और ऐसे को परिमेय संख्या। लेकिन जो शांत नहीं हो उसे हम अशांत हो, और उसे ही हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो अगला लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। इसमें √3, √2, पाई, etc, ये सभी को क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्या। तो अभी तक आपने 12 प्रकार के नंबर को सीखा। कौन कौन सा नंबर? होल नंबर, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, इंटीजर, पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो उम्मीद करते हैं ये सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, हम और भी वीडियो अच्छे से बना सकें ताकि सबको विशेष फायदा मिल सके। ठीक है, इसका स्नैप लेंगे।
इसके बाद जब आप इन सभी नंबर्स के बारे में पढ़ लिए तो इसके बाद कुछ और 2-3 नंबर हैं जो वो है प्राइम नंबर, जिसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, और दूसरा है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य को सीखने के पहले आपको 2 टर्म, छोटे छोटे टर्म हैं वो जानना है। क्या वो क्या होते हैं? अपवर्त्य और अपवर्तक। तो सबसे पहले प्राइम नंबर और सेकंड जो है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसे बोलेंगे अभाज्य संख्या, और ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राइम और कंपोजिट। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या, ध्यान से सुनेंगे, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखें 2, तो 2 में किससे भाग लग गया? केवल 1 से और 2 से। लिखें 3, इसमें किससे? 1 से और 3 से। 5, 7, इसके बाद 11। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। और दूसरा जो है इसके अलावा जो संख्या बची, जैसे 4, 6, 8, तो इसमें किससे? 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा। 8, 6 लिखें तो 1, 2, 3 और 6। 8 में भी 1, 2, 4 और 8। तो ये सभी संख्या जिसमें, अगर दूसरे टर्म में इसे ही हम कहेंगे, तो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से केवल भाग लगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो 2 कभी कभी पूछा जाता है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो एकमात्र दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। इसके अलावा ये सभी संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है। मतलब जिसका एक से ज़्यादा 2 से भी भाग लग रहा है, 1 से भी लग रहा है और 4 से भी लग रहा है। इसका मतलब 4 को कैसी संख्या बोला जाता है? कंपोजिट संख्या। समझ में आ गया? इसके बाद एक टर्म है मल्टीपल, जिसे बोलते हैं हम अपवर्त, और क्या बोलते हैं इसे? गुणज। तो ये मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है? वैसी संख्या जिससे, जैसे अगर हम 2 के मल्टीपल को लिखें तो 2 से भाग लगने वाली सभी संख्या, तो 2 से भाग लगने वाली संख्या क्या? 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी संख्या में 2 से भाग लग रहा है। तो ये सभी नंबर्स 2 के मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5, 10, 15, ये सभी संख्या 5 का मल्टीपल कहलाएगा, अपवर्त कहलाएगा या गुणज कहलाएगा। मतलब क्या कि 2 से भाग लगने वाली सभी संख्या 2 का मल्टीपल कहलाता है। किसी भी संख्या के मल्टीपल की संख्या फिक्स्ड नहीं है। मल्टीपल ये फिक्स्ड नहीं है। मतलब क्या हुआ? इसकी संख्या निश्चित नहीं है। मल्टीपल अपवर्त की संख्या निश्चित नहीं है। इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये आगे भी तो बहुत दूर तक जा सकता है। तो ऐसी संख्या मल्टीपल कहलाती है। ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं। इसके बाद एक है फैक्टर, जिसे हम बोलेंगे अपवर्तक। ये अपवर्तक क्या होता है? जैसे 2 के ही फैक्टर के हम लिखें तो 2 के फैक्टर क्या? 1 और 2। मतलब क्या? 2 में किन किन संख्या से भाग लग रही है, जिन संख्या से भाग लग रही है वो सभी संख्या 2 के फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 6, 1, 2, 3, 6, 6 में इन सभी संख्या से भाग लग रही है, तो 6 के फैक्टर ये सभी हुए। 15 में किस संख्या से भाग लगी? 1, 2 से नहीं, 3, 5 और 15। तो 15 के ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ये अच्छे से समझ में आ गया। अब एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया कि मल्टीपल की संख्या, अपवर्त की संख्या फिक्स्ड नहीं है। मतलब यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैक्टर फिक्स्ड, फैक्टर की संख्या फिक्स्ड है। ये जब भी होंगी कुछ फिक्स है। जैसे 2 के फैक्टर कितने हैं? 2, 6 के फैक्टर है 15 के फैक्टर, तो इसकी संख्या फिक्स्ड होती है। तो इस प्रकार मल्टीपल और फैक्टर को आपने सीख लिया। ये आपका बेसिक वीडियो था। इस बेसिक
वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, ये यहीं पर कवर नहीं होता है। ये हमने सिर्फ आपको एक छोटा सा नंबर सिस्टम का एक व्यू दिखाया, और भी जिसका 11 को पढ़ने के लिए यूज काफ़ी है। ऐसे नंबर सिस्टम को अगर हम पढ़ें तो कम्पिटिटिव टाइप मैथ्स में बहुत ज़्यादा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें डिविजिबिलिटी आता है, लास्ट डिजिट का कंसेप्ट आता है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ तक मल्टीपल और फैक्टर तक ये आपका नंबर सिस्टम का बेसिक वीडियो था। अगले वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ, फ्रैक्शन के, डेसिमल के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कैसे निकालेंगे, और भी बहुत सारी बातों का अध्ययन करेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी लोग नए हैं या जिनको आप जान रहे हैं हम नहीं जान पा रहे हैं, उनको ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएंगे, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। लॉकडाउन में पूरा का पूरा मोबाइल का उपयोग करना है। आप ऐसे तो मोबाइल का दुरुपयोग ही करते आए हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करना है, ताकि ये वीडियो सभी को पहुंच सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। फिर कल अगले क्लास में हम ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।